इससे जो पिछला लेक्चर था हमारा, उस पे हमने बात की थी पास परफेक्ट टेंस के बारे में, या जो पास सिंपल जो टेंस था, इंडेफिनिट टेंस था, उसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था, डिटेल के साथ उसको अंडरस्टैंड किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे फास्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में, और पास्ट कंटिन्यू टेंस को समझेंगे, और साथ साथ इस टेंस की जो यूजेस है उसको भी हम डिटेल के साथ इस लेक्चर में उसको समझेंगे। तो पास्ट टेंस, पास्ट जो कंटिन्यू टेंस को होता है, ये कौन सा टेंस होता है? द फास्ट कंटिन्यू टेंस इज आल्सो नोन एज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, और ये तब हम यूज़ करेंगे उस एक्शन के लिए दैट फॉर गोइंग आर इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। ऐसे एक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के लिए, जो कि पास्ट में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या थे, वो जारी थे और प्रोग्रेस पे थे। It is formed by the combination, either combining the past tense of the verb to be was were with the present participle form of the main verb plus ing। सिंपल इसका अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ जो टू बी वर्ब होता है, वाज और वर। वाज जो है ना, ये तब हम लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन होगा, या जो नाउन होगा सिंगुलर होगा। यानी सिंगुलर जब ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वाज लगाएंगे, और जो प्लूरल होगा तब हम उसके साथ वर लगाएंगे। इसके साथ जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ साथ क्या होगा, आईएनजी होगा। तो ये है सिंपल स्ट्रक्चर इस टेंस का। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला जो है ना एफर्मेटिव एग्जाम्पल, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। शी वॉज रीडिंग अ बुक। अब देखिए ये जो शी है इसमें, ये शी, अब ये शी जो है ना ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है यहाँ पे, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है ये यहाँ पे, ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसलिए इसके साथ जो टू बी वर्ब हमने लगाया है, ये टू बी जो वर्ब है ये कैसा है वर्ब है, ये अब एक सिंगुलर है। यानी सिंगुलर जो हमारा साथ जो प्रोनाउन आएगा, या जो सब्जेक्ट आएगा, या जो नाउन आएगा, उसके साथ हम वाज लगाएंगे। और दूसरे को देखें तो यहाँ पे दे है, दे जो प्रोनाउन है ये प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ हम वर लगाएंगे। अब यहाँ पे रीडिंग जो है ना, पहले जुमले में वो रीडिंग, रीड जो है ना वो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और उसके साथ हमने आईएनजी लगाया है। इसी तरह यहाँ दूसरे सेंटेंस में प्ले जो है ना वो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आईएनजी उसके साथ हमने लगा दिया है। और लास्ट जो जुमला है आई वॉज वॉचिंग टीवी, आई जो है इसके साथ हमने क्या लगाया, वाज लगाया है। वाज जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और उसके साथ हमने आईएनजी लगाया है। तो ये परमेटिव जुमले है, परमेटिव सेंटेंसेस है, एग्जाम्पल है फास्ट कंटिन्यू टेंस का। इस तरह हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे इस टेंस का? अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इसकी जो नेगेटिव का तरीक़ाकार है वो कुछ इस तरह है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। अगर हम चाहे कि हम इसकी जो नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? नेगेटिव जुमले इस तरह बनाएंगे, जो वाज है उसके बाद नॉट लगाएंगे, जो वर है उसके बाद नॉट लगाएंगे। मिसाल के तौर पर शी वाज नॉट रीडिंग अ बुक, या दे वर नॉट प्लेइंग अ सक्सर, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। तो सिंपली ये मतलब हुआ कि अगर हम इसका नेगेटिव अगर बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली काम ये है कि जो वाज है और वर है उसके बाद नॉट लगाइए, तो सिंपली इसका नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव जुमले बन जाएगी इसकी। इंट्रोगेटिव अगर हम सवालिया जुमले, क्वेश्चन जुमले बनाते हैं तो वो कैसे हम बनाएंगे? तो जो वाज है, जो वर है, वो पहला हम लाएंगे सब्जेक्ट की जगह। मिसाल के तौर पे शी रीडिंग अ बुक, तो वाज शी वाज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही थी। वाज शी रीडिंग अ बुक, क्या वो किताब पढ़ रही थी? तो जो वाज है, जो वर है, ये पहले आया जाएगा, ये जो शी की जगह या दे की जगह आएगा, और दे उसकी बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या लगाए बना सकते हैं, इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब पहला जुमला वाज शी रीडिंग अ बुक, इसी तरह वर दे प्लेइंग अ सॉक्सर, इसमें क्या है, जो वर है वो हम पहले ला चुके हैं, यहाँ पहली जगह पे आए हैं। वाज जो है ना वो भी पहली जगह आई से पहले आया है, वर दे से पहले आया है, शी वर वाज जो है ना वो शी से पहले आया है। तो सब्जेक्ट से पहले हमने वाज वर लगाया है। तो इस तरह हम क्या बना सकते हैं, इसकी जो इंट्रोगेटिव जुमले है वो हम इसे ही बना सकते हैं। जो वाज होगा, जो वर होगा, वो हम उसके सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। तो ऐसे ही हम इसकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो बना सकते हैं। अब इसकी यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यूजेस हैं
फास्ट कंटिन्यू टेंस का पहला यूज है एक्शंस एंड प्रोग्रेस इन द पास्ट। ये उन एक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में हैपनिंग हो रहा हो स्पेसिफिक टाइम में, उसमें हो रहे हो हैपनिंग उसका उसी टाइम हो रहा हो, लेकिन प्रोग्रेस में हो, ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो चुके हो बल्कि प्रोग्रेस में हो। इट एम्फसाइजेस द ड्यूरेशन और द ऑनगोइंग नेचर ऑफ एक्शन। ये जोर देता है उस एक्शन पे, ड्यूरेशन पे, या जो ऑनगोइंग एक्शन है उसके नेचर पे। फॉर एग्जांपल, एट 5 PM yesterday आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। यानी जो 5 PM yesterday था ये पास्ट है। आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए स्टडी कर रहा था। यानी ये जो काम है स्टडी का अब जारी था, ऑनगोइंग था, ऐसा नहीं था कि रुका हुआ था। 5 PM से मैं जो है ना वो स्टडी कर रहा था एग्जाम के लिए। तो ये क्या है, ये पास्ट जो है ना काम है लेकिन ऑनगोइंग एक्शन है। तो एक्शन जो पास्ट में हो रहे हो लेकिन वो प्रोग्रेस में हो, वो कंटिन्यू हो, वो ऑनगोइंग हो, देन सच टाइप ऑफ जो एक्शंस होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। दूसरा यूज है पैरेलल एक्शंस। अगर कोई पैरेलल एक्शन आ जाए, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैन बी यूज्ड टू शो 2 or more एक्शंस दैट वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट। ये ऐसे दो या दो से ज्यादा एक्शन के लिए यूज करते हैं जो कि एक ही वक्त पे हो रहे हो, साइमल्टेनियसली हो रहे हो पास्ट में, उस वक्त हम इस टेंस का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, वाइल ही वॉज रीडिंग शी वॉज वॉचिंग टीवी। अब देखो, शी वॉज वॉचिंग टीवी ये एक अलग काम है और ही वॉज रीडिंग ये अलग काम है, एक अलग एक्शन है, लेकिन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। कि शी जो है ना वो टीवी को देख रही है और वो जो है ना वो किताब पढ़ रहा है। अब दो एक्शन जो हो रहे हैं पास में हो रहे हैं, पैरेलल में हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, पॉस्ट में हो रहे हैं। तो इसलिए कि कौन सी टेंस का यूज करेंगे, पास्ट जो कंटिन्यू टेंस होगा उसका हम यूज करेंगे। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, it is used to provide background information or set the scene and the narratives। अब इसको हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए या किसी नैरेटिव के लिए, सीन का सेटिंग के लिए उसको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन वॉज सिटिंग एंड द बर्ड्स वर चर्पिंग एज दे वॉक थ्रू द पार्क। अब जो देखिए ये जो दे है, जब वो पार्क से गुजर रही थी, वॉकिंग कर रहे थे द पार्क, तो सन जो था वो सिटिंग, द सन वॉज सिटिंग एंड द बर्ड्स वर चर्पिंग। अब देखो इसमें क्या दे रही है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या एक सीन हम क्रिएट कर रहे हैं। तब जब दे वॉक थ्रू द पार्क, जो दे है जब ये वॉक करते हैं पार्क तक, और उसके इर्द गिर्द जो सीन है वो क्या था, या उसके बारे में क्या दे रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। तो अगर कोई इस तरह वाक़या है, कोई शख्स जो है ना वो किसी नैरेटिव में किसी काम में जा रहा है, उसकी इर्द गिर्द जो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन है हम प्रोवाइड करते हैं, या उसकी इर्द गिर्द जो सीन है, जो सीन हो रहा है, क्या हो रहा है, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, या उसकी इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है, उसको अगर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो तब हम क्या करेंगे, उसके साथ हम अगर इस तरह चीज़ एक्सप्लेन करते हैं और बयान करते हैं, तो उसके लिए हम इसे पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज़ करेंगे। इसी तरह जो टेम्पोररी सिचुएशंस होते हैं उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। द फास्ट कंटिन्यू टेंस कैन इंडिकेट टेम्पोररी एक्शंस और सिचुएशन दैट वर ऑनगोइंग इन द फास्ट। वो टेम्पोररी एक्शन जो टेम्पोररी सिचुएशन होने उसके लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो पास्ट में ऑनगोइंग हो रही तो यानी पास्ट में जारी थी। मिसाल के तौर पे, शी वॉज वर्किंग एज अ टीचर बिफोर शी बिकेम अ राइटर। यानी राइटर से पहले वो क्या कर रही थी, वो एक टीचर के तौर पे काम कर रही थी। अब ये टेम्पोररी सिचुएशन थी या एक्शन था, यानी मुस्तकिल नहीं था, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था कि वो टीचर थी और टीचर के तौर पे काम कर रही थी, बल्कि राइटर से पहले, क्योंकि वो राइटर बनना चाहती थी, लेकिन राइटर से पहले वो क्या कर रही थी, वो एक टीचर के तौर पे वो वर्किंग कर रही थी। तो एक टेम्पोररी और या जो टेम्पोररी जो सिचुएशन है या जो एक्शन है, उस वक्त भी हम क्या करते हैं, इस टेंस का यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशंस ऑफ इरिटेशन और कंप्लेंट, it can be used to express irritation or complaint about a repeated or ongoing action in the past। ये हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं ताकि हम अपना इरिटेशन या कंप्लेंट को एक्सप्रेस करें किसी भी ऐसे रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड या ऑनगोइंग एक्शन के लिए जो कि पास्ट में हो रहा हो। उस वक्त भी हम क्या करते हैं, इस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज लीविंग द लाइट्स ऑन विच वॉज रियली एनोइंग। यानी ही वॉज ऑलवेज लीविंग द लाइट्स ऑन which was really annoying।
तो अगर किसी एक कंप्लेंट को या इरिटेशन को एक्सप्रेस करते हैं, आप कंप्लेंट को एक्सप्रेस करते हैं किसी ऑनगोइंग एक्शन के लिए, और जो कि पास में हो रहा हो उसके बारे में आप कंप्लेंट को, अपनी कंप्लेंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप उसके बारे में अपना इरिटेशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा एक्शन जो पास में हो रहा हो लेकिन कंटिन्यू हो, ऑनगोइंग हो, उस वक्त भी क्या करते हैं, उस एक्सप्रेशन के लिए हम इस टेंस का सहारा लेते हैं और पास्ट कंटिन्यू टेंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।